नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में। मैं आपके साथ वंदना यादव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पंजाब नेशनल बैंक में हुई 6,64,000 की लूट का किया गया पर्दाफाश। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की विभिन्न टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 12 घंटे में किया घटना का पर्दाफाश। आरोपी निकला रिटायर्ड फौजी। घटना के तत्काल बाद करीब 50 पुलिसकर्मियों के दल ने घटना स्थल से लेकर आरोपी के घर तक छाने करीब 1172 सीसीटीवी कैमरे। इसी के आधार पर पहुंचे आरोपी के घर तक। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसका रंग हरा था, उसको करीब 100 घरों में तलाश कर ढूंढ निकाला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम को लगभग 4:41 पर पंजाब नेशनल बैंक जो स्कीम नंबर 54 में स्थित है, वहाँ एक अपराधी था जिसके हाथ में बंदूक थी और उसने वहाँ एक फायर करके और बैंक कर्मचारियों को डराकर और एक बैग में पैसे भरकर वो निकल गया। बाद में जब इस राशि को हम लोगों ने काउंट कराया तो लगभग 6,64,000 के आसपास वो राशि थी। घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की दिखाई देती थी और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीमें अपने काम में लगाई गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अपराधी आइडेंटिफाई कर लिया है। अपराधी के पास से काफ़ी सामान हमारे पास जब्त हो गया उसके घर से और अपराधी के पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कैसे ये सब चीज़ें हुई वो मैं थोड़ा आपके सामने खुलासा करना चाहूँगा कि कैसे हम लोग इस अपराधी के पास तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कल भी जो मैसेजेस थे उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि ये आदमी कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। इसके पीछे जो कारण हमें समझ में आते थे, वो जो सीसीटीवी फुटेज, आप सभी लोगों ने भी वो फुटेजेस देखे होंगे, उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण समझ में आया वो ये था कि जो बंदूक दिखाई देती थी वो लाइसेंसी बंदूक थी। तो ये बात स्पष्ट होती थी कि लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल कोई सिक्योरिटी गार्ड ही कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जिससे हमें ये समझ में आया। एक दूसरी चीज़ जो हमें कैमरे में दिखाई दी वो ये थी कि एक राउंड उसकी जेब से नीचे गिरा और वो राउंड उसने उठा के अपने पास रखा। अमूमन गिरे राउंड को उठाने की जो ट्रेनिंग है वो पुलिस कर्मचारियों को या आर्मी के कर्मचारियों को दी जाती है। इस बात से हमें ये समझ में आया कि नॉर्मली अपराधी इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। अगर किसी कारतूस को कोई उठाने की कार्रवाई कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस या आर्मी का बैकग्राउंड इसमें शामिल होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें तब कंफर्म हुई कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड ही है जब हमें ये समझ में आया कि इसमें अपराधी सिर्फ एक ही है। पहले हमें ये लगता था कि एक व्यक्ति जो उसके बाहर खड़ा है, उस पर हमें बहुत शंका इस बात की हुई कि वो जब घटना हो रही थी अंदर, उसी समय वो शटर से अंदर दाखिल होने का प्रयास करते हैं और इसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर जाने में उनका ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अलार्म रेज नहीं किया, अर्थात कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाया। तो हमें लगा कि ये अपराधी के साथी हैं और बाद में वो अपराधी की ओर ही मोटरसाइकिल में भाग कर निकलते हैं। तो इससे हमें ऐसा लगा कि वो अपराधी के साथी हैं और वो ही उसके पीछे गए हैं। और बाद में जब हमारी जांच हुई और उनको हमने पहचाना और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो ये पता चला कि वो अपराधी के साथी नहीं है बल्कि बैंक में किसी काम से आए थे। और जब उन्होंने घटनाक्रम देखा तो डर गए। बाद में उन्हें थोड़ी सी हिम्मत और साहस हुई तो उन्होंने बैंक के